ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लेव वाइगोत्स्की। अब हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी हो चुकी है। नेक्स्ट इज लेव वाइगोत्स्की। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने बोला था कि किसी भी बच्चे का जो अधिगम होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब बच्चा समाज के लोगों के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। तो इनकी जो थ्योरी है उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। एक है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या होगा? जितना ज़्यादा आप एक्टिवली लोगों के साथ एंगेज होगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज एनहेंस होती है। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे। सोवियत साइकोलॉजिस्ट मतलब ही वॉज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग। सेकंड चीज, इन्होंने किस चीज पे एम्फेसाइज किया था? इनका मेन फोकस था कि बच्चा जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सेकंड चीज, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली बच्चे के अगर संज्ञान का विकास करना है, बच्चे के अंदर अगर नॉलेज डेवलप करनी है तो बच्चा एक तो एक्टिवली इंगेज होना चाहिए। किस चीज़ में? कि लोगों के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करवा सके। उसमें क्या होगा? आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, आप तरह तरह की चीज़ें सीखेंगे और एक कल्चर जो होती है, संस्कृति, कहीं ना कहीं वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज ही इसीलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने सोशल जो कल्चर बैकग्राउंड है उसको अपनी थ्योरी में बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया था, बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। इनकी जो थ्योरी है ना वो ये बताती है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो कैसे इंटरेक्शन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। अब आप खुद देखिए, जब हम घर में बंद होते हैं या किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते तो हम क्या मतलब हमारी नॉलेज जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकल के जॉब करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी जो लर्निंग है वो बाय द टाइम इम्प्रूव होती चली जाती है। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट जो है उसमें आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे आपकी लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी। अब इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं इनकी थ्योरी में। पहला है सोशल इंटरेक्शन एज ए ड्राइवर ऑफ लर्निंग। जो सोशल इंटरेक्शन होता है ना, इट जस्ट ए टूल या फिर एक ड्राइवर होता है। ये जैसे ड्राइवर बस चलाता है, ऐसे सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? लर्निंग का एक ड्राइवर होता है। जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बोला था कि बच्चे का जो सोशल लेवल होता है, ठीक है, सबसे पहले कैसे होता है? वो होता है आपका सोशल इंटरेक्शन पे, यानी कि इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कैसे होगा? इंटरपर्सनल में क्या होता है? जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, दूसरा कैसे सोचता है, बेसिकली वी ट्राई टू रीड द अदर पर्सन। ठीक है, और इन्होंने इसको टर्म नाम दिया था इंटर साइकोलॉजिकल। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो लर्निंग होती है वो कैसी होती जाती है? इंडिविजुअल लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल। यानी कि ये कैसी होती जाती है? इंट्रा पर्सनल लर्निंग होती जाएगी। इंट्रा पर्सनल मतलब जहां हम खुद की थिंकिंग के बारे में ध्यान रखते हैं कि हमें क्या पसंद है, हम कैसे चीज़ों को ग्रेस्प कर सकते हैं। क्लियर? तो वाइगोत्स्की जो है उनकी लर्निंग कैसी होती है? सबसे पहले होती है लर्निंग सोशल लेवल पे, जो कि होगा इंटर साइकोलॉजिकल। बाद में कैसी हो जाती है? इंडिविजुअल लेवल पे लर्निंग आ जाती है, जो कैसी हो जाएगी आपकी? इंट्रा साइकोलॉजिकल। दिस मीन्स लर्नर एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू डायलॉग। इस थ्योरी में क्या होता है? जो लर्नर्स होते हैं ना वो नॉलेज को नेचुरली एक्वायर करेंगे। कैसे? जैसे आप लोगों के साथ या तो डायलॉग इंटरेक्शन रखिए, जितना ज़्यादा इफेक्टिव आप बातचीत करेंगे, लोगों के साथ कोलेबोरेशन, जो स्कूल में हम कोलेबोरेटिव लर्निंग पढ़ते हैं, पीयर ट्यूरिंग पढ़ते हैं, जैसे सहपाठी अधिगम बोलते हैं, गाइडेड इंटरेक्शन, और ये सारी चीज़ें किसके साथ होती हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। अब MKO क्या होता है? MKO या तो आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपके सहपाठी हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। MKO मतलब जो आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, आपको जितनी नॉलेज है उससे ज़्यादा नॉलेजेबल दूसरे इंसान के पास है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको अगर आप बेसिक लाइन में समझेंगे तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम पे यहाँ स्टक हुए, अब MKO ने क्या किया? आपकी मदद की। ये जो मदद होती है ना यहाँ पे, ये अस्थायी मदद होती है। आप बच्चे को क्लूज के तौर पे मतलब हिंट दीजिए, क्लू दीजिए, तो इसमें क्या होता है? बच्चा अपनी कैपेबिलिटी जो है उसके थ्रू इंडिविजुअल लेवल तक पहुंचता है। आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हुए, टीचर ने आपकी हेल्प की, कुछ हिंट दे दी आपको कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं,
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफर है, इस बीच के गैप को बोला जाता है ZPD। ठीक है, जो ZPD होता है ना, इसमें जो टीचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लर्नर को क्या करते हैं, एक टीचर का जो सपोर्ट है वहां से उसको स्ट्रेच आउट करके कहाँ तक लेके जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल तक। यानी कि यहाँ बच्चा कैसे एक्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली, और उसका जो एक्चुअल लेवल है वो कैसा हो जाता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ZPD जो होता है वो एक गैप होता है किसके बीच में, व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। ठीक है, और व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस, और यहाँ पे क्या था, बच्चे ने गाइडेंस ली थी। तो ये जो बीच का गैप है उसे ही हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जो इफेक्टिव टीचिंग होती है ना, वो इसी जोन में क्या करती है, अकर करती है। क्यों? क्योंकि लर्नर को हम स्ट्रेच करते हैं उसकी जो कैपेबिलिटी है उसके बियॉन्ड सोचने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप बच्चे को हिंट नहीं देते तो बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाके नहीं सोचता। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, उसको हम धीरे धीरे इनेबल करते जाते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, अभी आपको बताया था मैंने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को जो आप शुरुआती मदद देते हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, हिंदी में इसके अलग अलग नाम है, पाड़ है, ढांचा निर्माण है। तो जो स्कैफोल्डिंग होती है उसका मेन काम होता है बच्चे को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना, मतलब बच्चे का एक बेसिक जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि इस यहीं से बच्चे को जो मदद मिलेगी उससे बच्चा कहाँ तक पहुंचता है, ZPD तक। ठीक है, ये जो सपोर्ट होता है बच्चे का, ये या तो हिंट की फॉर्म में होता है, बच्चे को आपने कोई हिंट दे दी, या बच्चे को आपने कोई प्रॉम्प्ट दे दिया, या बच्चे को कोई मॉडलिंग दे दी, या फिर कोई ब्रेकिंग टास्क दे दिया। जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्कैफोल्डिंग में इंक्लूड होती हैं। जैसे ही आप बच्चे को एक शुरुआती मदद दोगे, मान लीजिए आप कोई साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप यहाँ स्टक हो गए, टीचर ने आपको कोई हिंट दे दी, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद आपको हेल्प मिल जाती है अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। और जो स्कैफोल्डिंग होती है ये हमेशा कैसी होती है, अस्थायी, ये कभी परमानेंट नहीं होती। आपको बच्चे की पूरी मदद नहीं करनी है, बल्कि उसको अस्थायी रूप से छोटी छोटी मदद देनी है, जिसको आपको बाय द टाइम धीरे धीरे हटाते चलना है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एज ए टूल फॉर थॉट। जो लैंग्वेज होती है वो सोचने का एक क्या होती है, टूल होती है। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में एक वर्ड यूज किया है जिसे हम बोलते हैं इनर स्पीच। ठीक है, इनर स्पीच क्या होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा जब वो किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो खुद से ही बात करने लग जाते हैं। तो जो वाइगोत्स्की है उन्होंने सबसे ज्यादा किस पे एम्फेसाइज किया है, लैंग्वेज पे। इन्होंने क्या बोला है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है। और जीन पियाजे ने क्या बोला है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बच्चे की लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है। ये चीज याद रखिएगा, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज को फैसिलिटेट करता है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है। बच्चा जब भी किसी काम को एग्जीक्यूट करता है तो वो खुद से, मतलब उस काम को अंजाम देने के लिए वो खुद से ही बात करता है। सो ही बिलीव्ड इन द इनर स्पीच। इनर स्पीच मतलब जो बच्चे की खुद से बातचीत होती है, दैट इज कॉल्ड इनर स्पीच। और जो एक्सटर्नल स्पीच होती है वो होता है जब हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, बच्चा इनर स्पीच कैसे करेगा, डायलॉग, खुद से बात करेगा, रीजनिंग जो है उसको डेवलप करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इनर स्पीच में आएंगी। नेक्स्ट होता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जो वाइगोत्स्की हैं उनकी पूरी अगर आप थ्योरी देखेंगे तो वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा जो हाईलाइट किया है ना वो ये है कि बच्चे की जो लर्निंग होती है वो सबसे ज्यादा कल्चर और जो सोसाइटी है जिसे हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं उससे वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी जो लर्निंग होती है वो सबसे ज्यादा कल्चर से और सोशल इंटरेक्शन जो है उससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी। यानी कि सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और कल्चर बैकग्राउंड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसे होगा, जैसे हम कैसी बुक्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, तो वो चीज क्या होती है बच्चे की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में हेल्प
करेगी और बच्चा कैसे उन चीज़ों से अधिगम करता है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा कोलैबोरेटिव लर्निंग पे फोकस किया है। जहाँ भी बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेगा वो सारी चीज़ें इन्होंने सपोर्ट की हैं। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करती है, जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ आती हैं, ग्रुप डिस्कशंस आते हैं, टीम वर्क आता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, जो भी नॉलेज है उसको क्या करेगा, वो शेयर करेगा। ठीक है, इसमें पार्टनर्स होते हैं, दो लोग जो है या दो से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बीच में क्या होता है, पार्टनरशिप होती है, जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो धीरे धीरे सॉल्व करने लग जाते हैं। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, जो पीयर्स होते हैं समटाइम्स दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर। नेक्स्ट इज इनकी जो थ्योरी है उसको एजुकेशन में हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो एजुकेशनल प्रैक्टिस में कई जगह यूज होती है। पहली बात तो इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, दूसरा इसमें पीयर ट्यूरिंग होती है, सहपाठी अधिगम होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ा जाता है। इसमें बच्चा कैसा होता है, एक्टिव होता है, बच्चा खुद से अपने आप को इंगेज करेगा। पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से जब तक पार्टिसिपेट नहीं होगा, सो बेसिकली इसमें जो बच्चा होता है ही इज ऑलवेज एक्टिवली इंगेज्ड। ठीक है, इसमें ZPD जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें टूल्स यूज होते हैं, लैंग्वेज जो है वो टूल ही होती है और टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसमें टूल होता है जो लर्निंग को एनहेंस करने के काम आता है। नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, रोल ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। जो मोर नॉलेजेबल अदर है उसका क्या रोल होता है, मोर नॉलेजेबल अदर में टीचर्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, इवन कई बार सहपाठी भी आ जाते हैं जिनको हमसे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और उनका जो एबिलिटी लेवल है वो हमसे बहुत ऊपर होता है। जब हम MKO के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो जो लर्नर्स होते हैं उनको एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब अगर हम किसी इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करें तो ऑब्वियसली हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कोई पेरेंट है, वो बच्चे को एक पजल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं तो वो पूरी हेल्प नहीं देते, ही प्रोवाइड्स हिंट्स और कोई भी क्लू दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD जो होता है ना उसमें लर्नर क्या करता है, एक तो अकेले कोई काम कर रहा है और धीरे धीरे शुरू में वो किसी की हेल्प के साथ आगे बढ़ता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको मान लीजिए बहुत स्ट्रगल हो रहा है किसी भी एक टेक्स्ट को पढ़ने में। कई बार होता है हम इंग्लिश की वोकेबलरी पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ने में, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन जब हमको कोई गाइडेंस दे देता है, मान लीजिए टीचर ने हमें यहाँ गाइडेंस दे दी कुछ पैटर्न बता के या कोई क्लू दे के, हमारी जो समझ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई, तो धीरे धीरे हम क्या है अकेले उस बुक को ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है, डायनामिक सपोर्ट होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है ना उसको धीरे धीरे हम छोटे छोटे टास्क में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया जाता है। बेसिकली इसमें बच्चे को खुद से चीज़ें खोजने के लिए हम एक छोटी सी गाइडेंस देते हैं, या तो बच्चे को कोई हिंट देते हैं, या बच्चे को आपने कोई विजुअल क्लिप दिखा दी, या बच्चे को कोई डेमो देके दिखा दिया। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हम उसको हटाते जाते हैं, यानी कि ग्रेजुअल रिमूवल होता है। जब आपने बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी तो उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते चले जाएंगे, जिससे बच्चा जो है वो कैसा हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए और खुद से अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने वाला बन जाए। ठीक है, ये जो अप्रोच होती है इसमें बच्चा कैसा होता है, एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। सो बेसिकली लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या होगा, बच्चा एक्टिवली अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है रेदर देन पैसिवली कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। लैंग्वेज जो होती है वो एक टूल होती है। जब अर्ली स्टेज होती है इसमें दो टाइप की स्पीच होती है, एक है एक्सटर्नल और एक है प्राइवेट स्पीच। एक्सटर्नल स्पीच क्या होती है, जहाँ पे हम दूसरे लोगों के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो द चिल्ड्रन यूज स्पीच टू कम्युनिकेट विद अदर्स। जब हम MKO के साथ बात करते हैं या सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपने काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए और उसको अंजाम देने के लिए वो खुद से ही बात करता है, जिससे वो अपने ही बिहेवियर को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। जैसे कई बच्चे बोलते हैं ना, फर्स्ट आई विल डू दिस, सेकंड आई विल डू दिस, सो दिस इज कॉल्ड योर इनर स्पीच। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग। जो एजुकेटर्स होते हैं
जो भी बड़े बड़े शिक्षक होते हैं वो इनर स्पीच को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानते हैं कि बच्चे की जो लर्निंग होती है उसमें इनर स्पीच जो है वो बच्चे की थॉट प्रोसेस को क्या करती है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करती है। नेक्स्ट इज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग। कल्चरल टूल्स जो होते हैं वो लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो। ये सारे क्या होते हैं, वाइगोत्स्की ने इन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था और ये सारे लर्निंग को क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं, लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई कैलकुलेटर है या फिर कोई डायग्राम है, उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए हम यूज में ले सकते हैं। दिस गोज अंडर कल्चरल टूल्स। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। हम पीयर लर्निंग कई बार पढ़ चुके हैं। जब हम साथ में काम करते हैं दैट इज कॉल्ड पीयर लर्निंग, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। मान लीजिए क्लास में दो बच्चे हैं, ये ए है, ये बी है, ये मैथ में इंटेलिजेंट है और ये साइंस में इंटेलिजेंट है, तो ये इसको मैथ पढ़ा देगा, ये इसको साइंस पढ़ा देगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल बेनिफिट, क्योंकि दोनों ने अपने अपने एरिया को यूज करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा दिया। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो एक वीक बच्चे की मदद करता है, किसमें, अधिगम में। तो इसमें क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस होती है वो इजी हो जाती है। नेक्स्ट है लर्निंग कम्युनिटीज। टीचर जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ सीख सके। टीचर्स कैन क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम विद ईच अदर, जहाँ पे बच्चा क्या है, कोलैबोरेटिव और पीयर लर्निंग जो है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट विद पियाजेस थ्योरी। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसको जीन पियाजे की थ्योरी के साथ हम कई बार कंपेयर करते हैं। पियाजे ने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, तो उनकी थ्योरी जो है उसमें सबसे ज्यादा फोकस था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और बच्चा इंडिविजुअल तरीके से चीजों को कैसे खोजता है। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है और जो कल्चरल टूल होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, पियाजे जो है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को एज ए की देखते हैं और वाइगोत्स्की जो है वो गाइडेड एक्सप्लोरेशन जो है उसको एज ए की देखते हैं। ये चीज याद रखिएगा, पियाजे के अकॉर्डिंग खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट होता है और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग गाइडेड जो एक्सप्लोरेशन है, लेकिन बच्चा इसमें भी एक्टिवली एंगेज होना चाहिए और किसके थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की की थ्योरी से कुछ चीज, एजुकेशन में कुछ चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस होती हैं। पहला है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इसमें क्या होता है, रोल प्ले होता है और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है उस पर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। ठीक है, बच्चे का जो बैकग्राउंड है उससे चीजों को जोड़ के हम चीजों को इसमें पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाता है जहाँ पे बच्चा ऑनलाइन दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, टीचर का जो रोल होता है इसमें कैसा होता है, फैसिलिटेटर। तो बच्चा जो है जहाँ भी उसको स्टक हो रहा है या जहाँ भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, बीइंग अ टीचर, टीचर की मोरल ड्यूटी है तो वो क्या करे, उसको इंस्ट्रक्शन दे जहाँ भी बच्चे को जरूरत है। अब वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, अब वाइगोत्स्की के थ्रू बच्चे को भाषा का अधिगम करवा सकते हैं। कैसे, आप बच्चे को कुछ विजुअल्स दिखाइए, गेम में सिखाइए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए और कोई भी कन्वर्जन है वो दिखा दीजिए। मतलब किसी भी कन्वर्सेशन में बच्चे को आप बिजी रखिए तो इसमें बच्चा जो है वो नई वोकेबलरी को सीखता है। मैथमेटिक्स में वाइगोत्स्की की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट होते हैं वो पेयर में काम करेंगे, जिससे कोई भी जो हार्ड प्रॉब्लम होती है, शेयर करने से क्या होता है, एक दूसरे के मेथड्स को बच्चे समझते हैं और प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाएगी। साइंस के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, टीचर डेमो देगा लैब इक्विपमेंट को यूज करके, फिर बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें कोलैबोरेशन लर्निंग भी होती है और बच्चा एक्सप्लोर भी करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग अकर्स फर्स्ट एट विच लेवल। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो सबसे पहले किस लेवल पे होती है। लर्निंग जो होती है सबसे पहले सोशल लेवल पे होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटर साइकोलॉजिकल। ठीक है, और बाद में कैसी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल। ठीक है,
द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है कि जो ZPD है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे। टास्क ए लर्नर कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, एक ऐसा टास्क जहां लर्नर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है। टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर ए लर्नर टू परफॉर्म इवन विद द हेल्प, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द गैप बिटवीन वॉट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली वॉट दे कैन डू विद द हेल्प, ठीक है, एक ऐसा गैप होता है जहां पे बच्चा इंडिविजुअली और किसी की हेल्प से क्या अचीव कर सकता है। What is the role of scaffolding in Vygotsky theory? Scaffolding अभी बताया था, to challenge student beyond their capabilities, नहीं, बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड हमें चैलेंज नहीं करना है। To provide temporary support, बिल्कुल सही बात है, स्कैफोल्डिंग अस्थायी मदद होती है। To help learners achieve task within their ZPD, जिससे बच्चा क्या करे, ZPD जो है उसी के अंदर उस टास्क को अचीव कर सके। So the option 2 is correct. Next is Which of the following best describe more knowledgeable other? इनमें से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से more knowledgeable other को डिस्क्राइब करता है। A person who learns alongside the student, जो बच्चे के साथ लर्न करता है, नहीं। An individual with a higher skill level of knowledge who guides the other, एक ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज जो है वो हमसे ज्यादा है, जो हमसे हाईली स्किल्ड है और जो बच्चों को गाइड देता है। वाइगोत्स्की emphasized the importance of which tool in cognitive development? वाइगोत्स्की ने किस टूल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या था, जो भाषा होती है वो क्या करती है, विचारों को फैसिलिटेट करती है। लैंग्वेज इज ए टूल विच फैसिलिटेट्स द कॉग्निशन, ठीक है, जो समझ है, संज्ञान जो है उसको फैसिलिटेट करती है। जबकि जीन पियाजे ने इसका बिल्कुल उल्टा कहा था, विचार जो है वो भाषा को फैसिलिटेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन, जो हम प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, इंडिकेट ए लैक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं, इट शोज ए, मतलब बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। सर्व्स नो पर्पज इन लर्निंग, उसका तो लर्निंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इट हेल्प्स इन सेल्फ रेगुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी काम को अंजाम दे रहे होते हैं तो हम खुद से ही उन चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए बात करते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Which of the following teaching strategies aligns with Vygotsky theory? इनमें से कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो वाइगोत्स्की की थ्योरी के साथ मैच होती है? एनकरेजिंग स्टूडेंट टू वर्क इन आइसोलेशन, नहीं, बच्चों को हमें अलग थलग तरीके से काम नहीं करवाना है। यूजिंग ड्रिल बेस्ड मेमोराइजेशन टेक्निक, बच्चे को आप ड्रिल बेस्ड मेमोराइजेशन पे डालिए, नहीं, हमें बच्चे को चीज़ें रटानी नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड पीयर टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। जब भी हमें वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है उसको अगर दूसरी थ्योरीज के साथ अलाइन करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों के साथ आप क्या कीजिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग कीजिए और पीयर टीचिंग कीजिए। व्हाट डज वाइगोत्स्की थ्योरी सजेस्ट अबाउट कल्चरल टूल, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो कल्चर टूल जो है, कल्चरल टूल, उनके बारे में क्या सजेस्ट करती है? दे हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका एक इम्पैक्ट अधिगम के ऊपर होता है। दे मीडिएट एंड शेप कॉग्निटिव प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जो कल्चरल टूल होते हैं वो क्या करते हैं, संज्ञानात्मक जो क्रिया है उसको मीडिएट भी करते हैं और उसको शेप भी करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो भी संज्ञानात्मक प्रोसेस होती है उसमें हम कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं, लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। ये केवल ट्रेडिशनल सोसाइटी में यूज़ होता है? नहीं। केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं? नहीं। हाउ इज वाइगोत्स्की थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम पियाजे थ्योरी? वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो पियाजे की थ्योरी से अलग क्यों है? वाइगोत्स्की फोकस्ड ऑन स्टेजेस व्हाइल पियाजे एम्फेसाइज्ड कल्चर, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। वाइगोत्स्की ने तो कल्चर पे फोकस किया था और पियाजे ने स्टेजेस पे। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज सोशल इंटरेक्शन व्हाइल पियाजे फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंट डिस्कवरी, बिल्कुल सही बात है। जो वाइगोत्स्की थे वो किस पे एम्फेसाइज कर रहे थे? सोशल इंटरेक्शन पे। बच्चा जितना ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा अपनी नॉलेज को एनहेंस करेगा। जबकि जो पियाजे हैं उनका मेन फोकस था इंडिपेंडेंट डिस्कवरी पे। वाइगोत्स्की एंड पियाजे हैड आइडेंटिकल थ्योरीज, नहीं, इनकी थ्योरीज जो हैं वो कुछ सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। वाइगोत्स्की इग्नोर्ड द रोल ऑफ लैंग्वेज व्हाइल पियाजे एम्फेसाइज्ड इट, नहीं, वाइगोत्स्की जो है उन्होंने क्या किया था, जो लैंग्वेज है उस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। पियाजे ने जो कॉग्निशन है यानी कि जो विचार हैं उन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग का अल्टीमेट गोल क्या है?
टू इंश्योर लर्नर्स रिमेन डिपेंडेंट ऑन गाइडेंस, नहीं, बच्चों को हमें गाइडेंस पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। टू हेल्प लर्नर्स टू मूव बियॉन्ड दियर जेडपीडी, बच्चों को जेडपीडी से बाहर ले जाएं, नहीं, जेडपीडी में बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। टू फॉस्टर इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को यहाँ तक लेके जाना कि बच्चा इंडिपेंडेंट तरीके से अपना अधिगम कर पाए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। वाइगोत्स्की बिलीव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो वाइगोत्स्की हैं उनका मानना था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, तो वो इन्फ्लुएंस होता है सोशियल और कल्चरल इंटरेक्शन के थ्रू, ना तो जेनेटिक्स, ना मैच्योरेशन, ना पर्सनल मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग हैपन्स मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कब होती है, लर्नर्स आर लेफ्ट टू फिगर आउट सोल्यूशन एट दियर ओन, जहाँ पे लर्नर को खुद के सोल्यूशन फिगर आउट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, नहीं, देयर आर टू डिफिकल्ट टू अचीव इवन विद द हेल्प, ऐसा नहीं है कि जो टास्क है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप हेल्प से भी आगे नहीं बढ़ सकते। लर्नर्स आर गाइडेड विद इन दियर जेडपीडी, बिल्कुल सही बात है कि जो लर्नर्स होते हैं उनको उनके जेडपीडी के अंदर ही गाइड किया जाता है। टास्क रिपीटेटिव होते हैं और सिंपल होते हैं, ये भी यहाँ गलत है, बल्कि जो लर्नर्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम जेडपीडी के अंदर ही गाइड करते हैं, क्योंकि शुरुआती मदद दी जाती है और फिर बच्चा एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचता है। प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म इनटू, जो प्राइवेट स्पीच होती है बच्चों में वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सोशल इंटरेक्शन, नहीं, इनर स्पीच और साइलेंट थॉट, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद से बात करते हैं, ना ही वो अननेसेसरी हैबिट है और ना ही वो फिजिकल मूवमेंट है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, प्रोवाइडिंग हिंट एंड क्लूज, ये हमने पढ़ा था, आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे बच्चा प्रॉपर आंसर तक पहुंच पाए, एनकरेजिंग रिपीटेटिव प्रैक्टिस ऑफ ए मास्टर्ड स्किल, जो मास्टर्ड स्किल होती है उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाना, ये स्कैफोल्डिंग नहीं होती है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग ए सोल्यूशन बिफोर आस्किंग ए लर्नर टू ट्राई, बिल्कुल सही बात है, इसमें बच्चे को एक डेमो देते हैं कि बच्चा उस आंसर तक पहुंच जाए। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसको आप कैसे देखते हो, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर लर्निंग, नहीं, एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस थ्योरी का नाम होता है सोशल कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सोशली इंटरेक्ट करके और कल्चर टूल्स को यूज करके बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाना। एन एक्टिविटी अनरिलेटेड टू कल्चर, बल्कि ये थ्योरी तो पूरी तरह से कल्चर से रिलेटेड है। और प्रैक्टिस लिमिटेड टू चाइल्डहुड, नहीं, A student struggling with math problem succeed when the teacher provides step by step instruction, this illustrate, एक बच्चा जो है वो मैथ प्रॉब्लम में क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो आगे सक्सीड करता है जैसे ही टीचर उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट लर्निंग है, नहीं, बच्चा कहाँ है, स्टक हो रहा है। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग है, बिल्कुल सही बात है, टीचर ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया, बच्चा सक्सीड कर गया, तो स्कैफोल्डिंग भी मिली है और जेडपीडी भी हुआ है। द रोल ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, नहीं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, नहीं। वाइगोत्स्की बिलीव द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स इन लर्निंग, जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कल्चरल टूल्स जो हैं उनको अपने अधिगम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया, तो उनके पीछे उनका क्या विश्वास था, इट रिप्लेसेस नेचुरल कॉग्निटिव प्रोसेस, इट एनहेंसेस प्रॉब्लम स्किल एंड डेवलपमेंट, इज लेस इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजिकल टूल, इट स्लोज डाउन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल्चरल टूल जो होता है वो कभी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नीचे नहीं ले जाता, ये बायोलॉजिकल टूल जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कम इम्पॉर्टेंट। ये नेचुरल कॉग्निटिव प्रोसेस को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो डेवलपमेंट है उसको एनहेंस कर देता है। क्यों, क्योंकि कल्चरल टूल में हम क्या करते हैं, चाहे आप मॉनिटर यूज़ कीजिए, चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, चाहे आप लोगों को हेल्प लीजिए, तो उसमें आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंस होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर अप्लाइज टू पीयर्स, टीचर्स, पेरेंट्स और इवन टूल्स विद द इंफॉर्मेशन, जिनके पास हमसे ज़्यादा स्किल्ड इंफॉर्मेशन है, ना तो केवल टीचर्स, ना केवल कंप्यूटर, और जिनके पास मास्टरी है, नहीं। इन कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगोत्स्की बिलीव, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसमें वाइगोत्स्की ने क्या बिलीव किया था, ऑल पार्टिसिपेंट शुड बी एट द सेम स्किल लेवल, नहीं, सभी पार्टिसिपेंट जो है वो सेम स्किल लेवल पे नहीं हो सकते। पीयर्स कैन एक्ट एज एमक्यू टू सपोर्ट ईच अदर्स लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि जो पीयर्स होते हैं वो एमक्यू की तरह एक्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक दूसरे की लर्निंग जो है उसको सपोर्ट मिले। मान लीजिए ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो ये क्या कर सकता है, बी की हेल्प कर सकता है। टीचर शुड ओनली मॉनिटर विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, नहीं,
टीचर को भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन इज मोर इफेक्टिव देन ग्रुप लर्निंग, नहीं, ग्रुप लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी इन ए क्लासरूम, इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है वाइगोत्स्की की थ्योरी को क्लासरूम में। एनकरेजिंग द रूट मेमोराइजेशन, नहीं, हमें कभी भी चीज़ों को रटना बच्चे को नहीं सिखाना है। ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टीचर गाइडेड डिस्कशन, assigning task with no guidance to foster independence, using fixed method of teaching for all learners। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कौन सा है। रूट मेमोराइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। ग्रुप प्रोजेक्ट्स और टीचर गाइडेड डिस्कशन बिल्कुल होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चा एक दूसरे के साथ सीख के आगे बढ़ता है। नो गाइडेंस, इसमें गाइडेंस होती है, ठीक है, फिक्स्ड मेथड इसमें नहीं होते। What is the key mechanism for learning according to Vygotsky? जो वाइगोत्स्की हैं उनके अकॉर्डिंग अधिगम में सबसे की मैकेनिज्म कौन सी होती है, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। ट्रायल एरर व्यवहारवाद होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होता, इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन नहीं होता। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन इन वाइगोत्स्की थ्योरी, जो मीडिएशन है उसके कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सा एग्जाम्पल सबसे सही एक्सप्लेन करता है। लर्निंग इज मीडिएटेड थ्रू पीयर कंपटीशन, जो अधिगम है वो पीयर कंपटीशन के थ्रू मीडिएट होता है। टूल्स एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एक्ट्स एज इंटरमीडिएरीज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो टूल्स होते हैं और जो कल्चर आर्टिफैक्ट्स हैं वो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये हमने पढ़ा भी था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें टूल्स और जो कल्चरल होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, वो बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। टीचर्स मीडिएट बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, नहीं, टीचर क्या करता है बच्चों को इंटरेक्शन में लाता है जिससे बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर पाए। अननेसेसरी फॉर इफेक्टिव लर्निंग, नहीं। वाई डिड वाइगोत्स्की प्लेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन कल्चरल टूल, जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सिग्निफिकेंट एम्फेसिस क्यों किया था कल्चरल टूल्स पे। They allow learner to bypass social interaction. They provide learners with the necessary means to understand and interact with the world. They limit the learner's reliance on memory. They focus exclusively on technological advancement. अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कल्चरल टूल पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस क्यों किया था, क्यों, क्योंकि ये जो लर्नर्स होते हैं ना उनको क्या करते हैं, नेसेसरी मतलब चीज़ें जो हैं, जो काम की चीज़ें हैं वो समझने में हेल्प करते हैं और वो वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने में उनकी मदद करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टास्क विद इन ए चाइल्ड ZPD, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल होता है एक टास्क का बच्चे की ZPD में। ए टास्क दैट द चाइल्ड हैज ऑलरेडी मास्टर्ड, इसमें मास्टरी नहीं होती है। ए टास्क दैट द चाइल्ड कैन कंप्लीट विद ए पीयर्स गाइडेंस, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे दूसरे की मदद से बच्चा एक टास्क को कंप्लीट करता है। ए टास्क दैट इज फार बियॉन्ड द चाइल्ड्स करंट कैपेबिलिटीज, नहीं, बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी तक ही लेके जाना है। रिक्वायर्स नो सपोर्ट एंड गाइडेंस, ये भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कोलैबोरेटिव लर्निंग इज इफेक्टिव बिकॉज, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्यों इफेक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि ये टीचर के वर्कलोड को रिड्यूस नहीं करती, सभी बच्चों को सेम आउटकम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चे सेम आउटकम दें चाहे आप बच्चों को कितनी भी मदद कीजिए। इट अलाउ स्टूडेंट टू शेयर पर्सपेक्टिव एंड स्कैफोल्ड ईच अदर्स लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों को क्या करती है, जो एक दूसरे की थिंकिंग है या एक दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करने में हेल्प करती है और एक दूसरे के अधिगम को स्कैफोल्ड करने में ये मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, जो स्कैफोल्डिंग है उसका मेन पर्पस क्या है बच्चे के अधिगम में। टू मेक टास्क ईजियर फॉर स्टूडेंट्स परमानेंटली, नहीं, बच्चे के लिए परमानेंटली हमें टास्क को ईजी नहीं बनाना है, बच्चे को प्रोवाइड करना जिसे ग्रेजुअली हम धीरे धीरे हटाते जाते हैं। एट स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है हम स्कैफोल्डिंग में उस जो सपोर्ट है उसको धीरे धीरे हटाते जाते हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिलाई ऑन टीचर गाइडेंस, नहीं। टू मेक कंसिस्टेंट डिफिकल्टी इन ऑल लर्निंग एक्टिविटीज, हमें कंसिस्टेंट डिफिकल्टी नहीं बनानी है कि बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है हम उसमें सेम डिफिकल्टी को पैदा कर दें। हाउ डज वाइगोत्स्की व्यू प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो वाइगोत्स्की है उनके जो व्यू हैं बच्चे के विकास में खेलने का जो व्यू है वो कैसे है।
एज एन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी दैट हिंडर्स लर्निंग, नहीं। जब बच्चा खेलता है तो उसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, एक साइंटिस्ट के तौर पे चीज़ों को देखता है। एज ए फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन विद नो डेवलपमेंटल पर्पस, बच्चा अगर खेल खेल में सीख रहा है तो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। एज ए क्रिटिकल वे फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर रूल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या करता है, चीज रूल्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और जो कल्चरल नॉर्म्स हैं मतलब कल्चर जो टूल्स है वो भी इसमें यूज होते हैं। एकेडमिक लर्निंग का सब्सटीट्यूट ये नहीं होता। क्लासरूम में जेडपीडी इन्वॉल्व होती है, उसका क्या मतलब है? सेम टास्क सभी बच्चों को देना, नहीं। बच्चों से पूछना बिना किसी टीचर की गाइडेंस के, जेडपीडी में तो टीचर गाइडेंस होती है। टेलरिंग टास्क टू चैलेंज स्टूडेंट जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को क्या करना, एक प्रॉपर सपोर्ट के साथ यानी कि सही सहयोग के साथ उनके करंट लेवल जो है उससे बियॉन्ड तक लेकर जाना, ठीक है। स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन से बचाना, नहीं। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स वाइगोत्स्कीज बिलीव अबाउट द रोल ऑफ टीचर, टीचर के बारे में वाइगोत्स्की जो है उनका क्या बिलीव है? टीचर शुड ओनली ऑब्जर्व विदाउट इंटरवेनिंग, नहीं। बिना इंटरवेंशन के आप बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ये गलत है। टीचर्स क्या होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं जो बच्चे को गाइड करते हैं यानी कि स्कैफोल्डिंग देते हैं। डायरेक्ट आंसर बताना, नहीं। अननेसेसरी बच्चे की मदद करना, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद वाइगोत्स्की थ्योरी, इनमें से वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या कंसिस्टेंट नहीं है? लर्निंग सोशली मीडिएटेड प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही बात है। टास्क विद इन जेडपीडी रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ एमक्यू, बिल्कुल सही बात है। जेडपीडी में एमक्यू का सपोर्ट जरूरी होता है। इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन इज मोर इफेक्टिव देन सोशल इंटरेक्शन, यही यहाँ पे गलत है क्योंकि इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन जो होता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। लैंग्वेज जरूरी होती है संज्ञानात्मक विकास के लिए। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो लर्निंग की इफेक्टिवनेस होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? लर्नर के इनहेरेंट एबिलिटी पे, जिससे वो फैक्ट्स जो हैं उनको याद कर सके, इसमें रूट मेमोराइजेशन नहीं होता है। द अलाइनमेंट ऑफ टास्क विद द लर्नर्स जेडपीडी, बिल्कुल सही बात है। जो टास्क हैं उनको आप इस तरीके से अलाइन करो जिससे बच्चे का जो जेडपीडी है वो उसके साथ कनेक्ट हो सके। द लर्नर्स एबिलिटी टू वर्क इन आइसोलेशन, बच्चे को अलग थलग करके काम नहीं करवाना है। स्ट्रिक्ट अडेरेंस, कभी भी बच्चे को स्ट्रिक्टली किसी चीज पे हमें अडेयर नहीं करना है या फिर उसे फोर्स नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी आउटसाइड ए लर्नर्स जेडपीडी, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो बच्चे की जो जेडपीडी है उसके बाहर की एक एक्टिविटी है? स्टूडेंट प्रैक्टिसाइजिंग मल्टीप्लीकेशन दे ऑलरेडी नो, बच्चा क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस कर रहा है जो वो ऑलरेडी जानता है। अ स्टूडेंट ट्राइंग टू सॉल्व एन एडवांस कैलकुलस प्रॉब्लम विद नो सपोर्ट, एक बच्चा क्या कर रहा है, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है बिना किसी सपोर्ट के। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी है जो लर्नर की जेडपीडी के बाहर की चीज है, ठीक है। वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड होती है? इट्स एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसमें जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? जहां बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करता है। बिहेवियरिज्म, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, ह्यूमनिज्म, कार्ल रोजर्स वगैरह आते हैं। फंक्शनलिज्म, क्रियात्मक थ्योरी अलग होती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी इनर स्पीच रेफर्स टू, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें जो आंतरिक स्पीच होती है वो क्या है? साइलेंट होती है, इंटरनलाइज थॉट प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही बात है। दो लोगों के बाद में जो बातचीत होती है वो एक्सटर्नल स्पीच होती है। इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए टीचर, ये एक्सटर्नल होगा। रिपीटिंग फैक्ट्स अलाउड फॉर मेमोराइजेशन, ये भी एक्सटर्नल स्पीच है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट नॉलेज इज, वाइगोत्स्की ने यकीन किया था कि जो ज्ञान होता है वो क्या है, वो सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स जो होते हैं उनको यूज करके बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। स्टैटिक एंटिटी पास फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, नहीं। इसमें बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होता कि टीचर जो है वो ज्ञान बांट दे और बच्चा उसको ग्रहण कर ले। डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल चीजों का रोल प्ले नहीं होता है, केवल रिपीटेटिव प्रैक्टिस के थ्रू वो एक्वायर होते हैं, नहीं। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, जो वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी है उसका प्राइमरी फोकस क्या है?
बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, नहीं। इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल और सोशल इंटरेक्शन ऑन लर्निंग, जो कल्चरल टूल होते हैं और जो सोशल इंटरेक्शन है उसका अधिगम पे कितना ज़्यादा असर रहता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टेजेस थी वो जीन पियाजे ने दी थी। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर जो होता है वो व्यवहारवादियों की थ्योरी होती है। द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ स्कैफोल्डिंग बाय ए टीचर और पीयर इज इंटेंडेड टू, धीरे धीरे जो हम स्कैफोल्डिंग में सपोर्ट देते हैं बच्चे को, धीरे धीरे जो हटाते जाते हैं वो क्या है, एंश्योर लर्नर रिमेन रिलायंट ऑन एक्सटर्नल गाइडेंस, बच्चे को हम हमेशा गाइडेंस पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते। बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन और चैलेंजिंग नेचर को लाता है, नहीं। सपोर्ट द लर्नर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। हम बच्चे को शुरुआत में जो मदद देते हैं उसको धीरे धीरे हटाते जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये इंश्योर कर चुके होते हैं कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व कर सकता है। सिंप्लीफाई टास्क टू अवॉइड फेल्योर, नहीं। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि जो कल्चरल डिफरेंस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किसकी वजह से होता है। जेनेटिक वेरिएशन अमॉन्ग पॉपुलेशन, इन्होंने जेनेटिक्स को लेके तो कोई भी बात इस थ्योरी में की ही नहीं थी। द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टूल प्रैक्टिस एंड सोशल इंटरेक्शन इन ईच कल्चर, क्योंकि जो कल्चरल थ्योरी होगी उसमें हर कल्चर में बच्चे के टूल्स अलग अलग होंगे, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, वो जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो लोग अलग होंगे और वो प्रैक्टिस जो है वो भी अलग होगी। यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ लर्निंग अक्रॉस ऑल कल्चर, सारी कल्चर में कभी भी एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं होता है और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यहाँ नहीं होगा। अ टीचर पेयर्स एडवांस स्टूडेंट्स with those who are struggling to encounter peer learning. This approach reflect, एक टीचर जो है वो क्या करता है, पेयरिंग करता है एडवांस बच्चे की यानी कि इंटेलिजेंट बच्चे की, किसके साथ, जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, किसमें, पीयर ट्यूरिंग में, जहाँ पे दो बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। ये अप्रोच क्या है, इसके फोल्डिंग विद इन जेडपीडी, ठीक है। ना तो इंडिपेंडेंट लर्निंग है, ना ये ड्रिल बेस्ड एजुकेशन है, ना ये कंपटीशन है, बल्कि ये बच्चा क्या करेगा, एडवांस बच्चा ये इस बच्चे को जेडपीडी देगा, इसके फोल्डिंग देगा और फिर बच्चा स्ट्रगल करते करते आगे अपने एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंचेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइगोत्स्की's थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए कल्चरल टूल, वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सा एक कल्चरल टूल होता है, बुक, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीजें जो होती हैं वो क्या है, कल्चरल टूल होते हैं। वाइगोत्स्की एम्फेसाइज दैट लर्निंग, जो वाइगोत्स्की है उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो अधिगम होता है वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, कल्चर से अलग होती है, कांस्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होती है और सोशल एनवायरनमेंट में होती है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी कभी भी कल्चर से अलग नहीं है, बल्कि इन्होंने बोला था कि इनकी थ्योरी जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू कांस्टेंट रहती है और सोशल एनवायरनमेंट में ही होती है। स्टॉप्स वन से चाइल्ड रीचेज ए सर्टेन एज, ऐसा नहीं है कि बच्चा एक एज तक पहुंचा फिर उसके बाद उसको लर्निंग को रोक देते हैं। हैपन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये भी यहाँ गलत है। Which of the following represents the relationship between development and learning in Vygotsky theory? Vygotsky की थ्योरी में कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप को डिफाइन करता है किसके बीच में, विकास और अधिगम। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर अनरिलेटेड, बोथ अकर साइमल्टेनियसली बट आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने बोला था कि जो अधिगम होता है ना वो क्या करता है, लीड करता है किसको, विकास को, जबकि जीन पियाजे ने क्या बोला था कि जो विकास होता है वो अधिगम को लीड करता है, जबकि इनकी थ्योरी में था कि जो लर्निंग होती है वो विकास को लीड करती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और ये किसने बोला था, ये बोला था जीन पियाजे ने। The use of gesture, diagram and verbal instruction in teaching reflects Vygotsky belief in, जब हम टीचिंग में जेस्चर को, डायग्राम्स को, वर्बल इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तो वो क्या चीज डिफाइन करता है, मल्टीपल चॉइस असेसमेंट, एमसीक्यू तो है नहीं है, इसके फोल्डिंग थ्रू ड्राइवर्स मीडिएटिंग टूल्स, बिल्कुल सही बात है। कई बार टीचर्स जो है वो जेस्चर में ही बच्चे की हेल्प कर देते हैं, तो वो क्या होती है, इसके फोल्डिंग होती है जिसमें हम बहुत सारे डाइवर्स टूल्स को यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन नहीं। अ की डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की इज, पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, इन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस किया था, इन्होंने लर्निंग पे फोकस किया था। इन्होंने बोला था जो विचार होते हैं वो भाषा को फैसिलिटेट करते हैं, इन्होंने बोला था भाषा विचार को फैसिलिटेट करती है। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कल्चरल टूल्स पे और सोशल इंटरेक्शन पे, इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था इंडिविजुअल लर्निंग पे।
पियाजे emphasized stages while Vygotsky emphasized the role of culture and social interaction। बिल्कुल सही बात है। जो पियाजे हैं उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस पे फोकस किया था, जबकि वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पे फोकस किया था। वाइगोत्स्की फोकस्ड ऑन जेनेटिक्स नहीं, वाइगोत्स्की ने किस पे फोकस किया था? एनवायरनमेंट पे। और जबकि पियाजे ने किस पे फोकस किया था? जेनेटिक्स पे। पियाजे प्रायोरिटाइज लैंग्वेज, पियाजे ने प्रायोरिटाइज किया था किसको? कॉग्निशन को, यानी कि विचार को, जबकि वाइगोत्स्की ने किसको किया था? लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज किया था। वाइगोत्स्की व्यू डेवलपमेंट एज स्टैटिक वाइल पियाजे सॉ इट एज डायनामिक, ये भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ क्या है? पियाजे स्टेजेस पे फोकस थे, वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन पे। ठीक है। वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले हाईलाइट्स इट्स रोल इन, जो वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है किसका? प्ले का, वो किस चीज को हाईलाइट करता है? वो हाईलाइट करता है जहां बच्चे की प्रॉब्लम स्किल्स जो होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्किल है वो कैसे कैसे खेल में डेवलप होती है, और जो सोशल रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, जिसको हम स्ट्रक्चर लर्निंग में यूज करते हैं। रीइंफोर्सिंग, इसमें रीइंफोर्समेंट था ही नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी ये थ्योरी खत्म होती है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।